हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है, यत्र इमे सद असद रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शन। ब्रह्म दर्शन जो है, ब्रह्म दर्शन किसे कहते हैं और ब्रह्म दर्शन का जो है फल क्या होता है, दोनों दृष्टिकोण से इसको देखा जा सकता है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वसंविदा, जब सेल्फ रियलाइजेशन से जब आत्म साक्षात्कार कर लिया, अनुभव कर लिया, तो उस समय जो जीव है, जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, जब वो सद असद रूपे, जब सद असद रूपे प्रतिषिद्धे, जब वो ये समझ जाता है सद और असद मतलब ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका लेना देना नहीं है। उस समय जो है वो स्वयं को भी देख लेता है और भगवान को भी देख लेता है। वो इसको ब्रह्म दर्शन कहते हैं। इति तद ब्रह्म दर्शनम, इसको ब्रह्म दर्शन कहते हैं। और दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, जो ब्रह्म दर्शन है, जब भगवान को देख लिया, स्वयं को देख लिया, तो उससे क्या होता है कि सद असद रूप, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, दोनों के साथ में आत्मा का कनेक्शन कोई है नहीं, लेना देना नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है। कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो है वो आत्मा से क्यों चिपके हुए हैं? अनादिकाल से वो इसलिए चिपके हुए हैं, ज्ञान के अभाव के कारण उस पर आरोपित हैं। आरोप कर दिया, उसका स्वरूप आत्मा के स्वरूप का हिस्सा नहीं है वो, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है आरोपित कर दिया। जैसे शरीर पे डस्ट चढ़ गई, धूल चढ़ गई, या किसी मेज है, कुर्सी है, उसके ऊपर सपोज धूल लग गई, उसके ऊपर पड़ी हुई थी बड़े टाइम से निष्क्रिय अवस्था में, धीरे धीरे उसके ऊपर धूल जो है, डस्ट सेटल हो गई उसके ऊपर। तो अब क्योंकि वो स्वरूप का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप का हिस्सा नहीं है, इसलिए जब आप उस मेज को, या आप स्वयं की बात करें, तो जब आप स्नान करोगे, तो जब आपने पानी डाला, अपने ऊपर साबुन लगाया, तो स्नान करके क्या होता है कि जो डस्ट है, वो धूल है, जो मैल है, वो छट जाती है। ऐसा नहीं कि पानी डाला, हाथ ही निकल गया, टांग निकल गई जी, पानी डाल रहा था, मेरी टांग निकल के बह गई उसमें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो हाथ पैर हमारे हैं, ये शरीर का जो स्वरूप है, उसका एक इनहेरेंट, उसका एक अंग ही है, वो ये शरीर ही है। इसी तरह से जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, ये उसका हिस्सा नहीं है, उसके स्वरूप नहीं है आत्मा का, उसके ऊपर आरोपित है धूल की तरह। तो जब हम ज्ञानाग्नि से जब हम दग्ध हो जाते हैं, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो उस समय ये जो धूल रूपी जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे से छट जाएगा बेसिकली। इसको बोलते हैं उपाधियों से मुक्त होना। एक दृष्टिकोण से ये भी इसको बोला जा सकता है कि जो आपकी स्थूल उपाधियां हैं, सूक्ष्म उपाधियां हैं, इससे आप छुटकारा आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात ये है कि जब हम मुक्ति की बात करते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा, मुक्ति बेसिकली दो तरह की मुक्ति होती है। एक मुक्ति होती है शेषोक्त मुक्ति, कि शरीर के छूटने के बाद में मुक्ति प्राप्त हुई, और दूसरी जो मुक्ति होती है उसे जीवन मुक्ति कहते हैं, कि इस शरीर में रहते हुए ही, अभी मरे नहीं, अभी जिंदा है, तो मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो गया। अब ये जो शेषोक्त मुक्ति है, ये भी आगे दो तरह की होती है बेसिकली। एक होती है कि सद्य मुक्ति, तुरंत मरे और तुरंत टक से भगवत धाम पहुँच गए, और दूसरी होती है क्रमिक मुक्ति,
कि जो जीव है वो उसने शरीर छोड़ा, लेकिन उसके मन में भोग की इच्छा नहीं है, लेकिन जिज्ञासा है कि क्या हो रहा है। जैसे बृहद भागवत में गोप कुमार है, गोप कुमार एक लोक से दूसरे लोक, एक लोक से दूसरे लोक, एक लोक से दूसरे लोक ऐसे जा रहा है। उसको भोगने की इच्छा के कारण नहीं, जिज्ञासा है उसके मन में, जिज्ञासा के कारण वो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे ही जो जीव है जो क्रमिक मुक्ति प्राप्त करता है, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आगे निकल जाता है वो, और अंततः सब जगहें देखने के बाद भगवत धाम में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पे ये भी बात समझनी है, बहुत ज़रूरी है कि जो जीव है सपोज वो ब्रह्मलोक से होके जा रहा है, तो वो ब्रह्मलोक में पहुँच गया। अब ब्रह्मलोक में, अब वहाँ से, अब ब्रह्मलोक में तो करोड़ों वर्ष का जीवन है, तो क्या उसको वहाँ पे करोड़ों वर्ष बिताने पड़ेंगे? तो जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि उसको वहाँ पे करोड़ों वर्ष बिताने की ज़रूरत नहीं है, बिता भी सकता है, लेकिन अगर उसके मन में पहले इच्छा होगी चलो भाई देख लिया सब, हो गया काम ख़त्म, तो फिर वो वहाँ से निकल के तुरंत अगले पड़ाव पर भी जा सकता है। उसको वहाँ पे पूरा करोड़ों वर्ष तक वहाँ पे जीवन व्यतीत करने की कोई उसको आवश्यकता नहीं है। ये बात दोबारा से जो बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी रिवील कर रहे हैं गोप कुमार के प्रसंग में, कि वो हर जगह पे ऐसे नहीं कि पूरा वहाँ पे कल्प ही रुके जा रहा है, नहीं, उसने देखा वहाँ पे घूम फिर के देख लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब उसके मन में क्योंकि उत्कंठा है भगवान का दर्शन करने की, श्री मदन गोपाल के स्वरूप के दर्शन करने की, तो फिर वहाँ पे रुका नहीं, आगे बढ़ गया वो। तो ये जो बात है, ये देहावसान के बाद की बात है। शरीर के अंदर रहते ही, आप शरीर के अंदर रह रहे हो, अभी जीवित हो, तब भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जीवन मुक्त जो व्यक्ति है, जीवन मुक्त कैसे हो जाएगा? जीवन मुक्त कैसे हो जाएगा? निखिलासु अपि अवस्थासु, जो हर अवस्था में भगवान की सेवा के बारे में सोचता है, वो निखिलासु अपि अवस्थासु, हर अवस्था में वो मुक्त उसको गिना जाता है। वो इस संसार में रह के दुनिया भर के कार्य करेगा, लेकिन फिर भी कभी उसको बंधन, उसको कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बंधन में फंस गया जी, बंधन में किसी भी तरह से वो नहीं उलझ सकता। वो क्यों? क्योंकि जो भगवान की जो भक्ति है, भगवान उस भक्ति के माध्यम से भगवान उसकी बेसिकली रक्षा करते हैं। यहाँ पर हमें इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि केवल ये समझ लेना कि बस इतनी बात समझ ली हमने कि हम शरीर नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हमारे से अलग है, बस इतनी बात अगर हमने समझ ली, जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, अभी भी यहाँ पर ज्ञान का अभाव है। आपने अगर ये समझ लिया कि चलो हम शरीर नहीं आत्मा है, अब ये समझने के बाद में अब उस जो वो रियलाइजेशन है उसका अब आप करोगे क्या? आप निष्क्रिय अवस्था की तरफ जाना शुरू कर देता है व्यक्ति, अगर उसको पूर्ण, अगर उसको ज्ञान नहीं होता। ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस ज्ञान से भगवत साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन अगर भगवत साक्षात्कार हो गया, अगर भगवान के बारे में अगर हमने जानकारी प्राप्त कर ली, भगवान की रियलाइजेशन अगर हमें हो गई, तो फिर आत्म साक्षात्कार उसके अंदर अंतर्भुक्त है, उसके अंदर निहित है। अर्थात भगवान का साक्षात्कार अगर कर लिया तो फिर आत्म साक्षात्कार के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः जीव जो है इस विषय में उसको अपने आप जानकारी प्राप्त हो जाती है भगवत कृपा से। और भगवान भगवत गीता में कह रही हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, कि मैं वो बुद्धि दे देता हूँ, मेरी दया से, मेरी कृपा से वो जो ज्ञान है उसको
बेसिकली प्राप्त हो ही जाता है उसको। दूसरे उदाहरण से इसको हम समझें कि जैसे सूर्य जब उदय होता है, अब बिल्कुल रात का अंधेरा है, अभी आधी रात का समय है, अमावस्या है, एकदम खूब अंधेरा है, तो व्यक्ति ना तो सूर्य को देख सकेगा, ना ही खुद को भी नहीं देख पाएगा। जब तक कोई आर्टिफिशियल कृत्रिम रोशनी का प्रबंध नहीं होगा, ट्यूब, पंखा, ये बल्ब वगैरह का अगर इंतज़ाम नहीं होगा, तब तक वो खुद को भी देख नहीं सकता। सूर्य को तो देखने की बात ही अलग है। लेकिन जब आपके हाथ में सपोज़ लाइट आ गई, टॉर्च आ गई या ट्यूबलाइट आ गई, बल्ब आ गया, जला लिया आपने, उससे आप सूर्य को नहीं देख सकते। लेकिन जब सूर्य उदय हो गया, आपने जब सूर्य को देख लिया, तो सूर्य के देखने मात्र से आपने सूर्य को भी देख लिया और फिर आपको स्वयं को देखने की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर आपको कृत्रिम रोशनी की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। एक और दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे भगवान है, भगवान अग्नि के समान है, हम समझ लो लोहे के समान है। तो जैसे जो अग्नि है, जो अग्नि लोहे में प्रविष्ट होती है, तो लोहे में प्रविष्ट होते ही जो लोहा है वो अब अग्नि के समान कार्य करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार जब भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान की दिव्यता का, भगवान के गुणातीत दिव्य गुणों का जब साक्षात्कार होगा, तो उस साक्षात्कार का स्पर्श करने के कारण जीव को अपने जो दिव्य गुण हैं, जो वो उसको इस प्रकृति के 3 गुणों से कोई सरोकार नहीं है, ये ज्ञान भी उसको स्वतः उसको प्राप्त हो जाएगा। उसको उसके लिए अलग से उसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि जब ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, जब भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो फिर जो उसका लक्षण ये होता है कि जो जीव है उसकी अब अपने शरीर में, परिवार में, संपत्ति में उसकी कोई आसक्ति उसकी नहीं रहती। अब वो उसकी परवाह नहीं करता, उदासीन भाव से उनका प्रयोग करता है। अगर भगवत सेवा करने के लिए उसका उपयोग करना उचित हो तो उपयोग कर भी लेता है। अगर उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो उसका वो त्याग करके बेसिकली आगे भी बढ़ सकता है। इस बात को दूसरे शब्दों में नारद पंचरात्र में बताया गया है कि जब इस शरीर और अहम ममेति, मैं ये शरीर हूँ और ये सारी संपत्ति मेरी है, जब इससे छुटकारा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उस अवस्था को कहते हैं कि उसने उपाधियों से मुक्ति प्राप्त कर ली। और नारद पंचरात्र में बताया गया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, कि उस समय फिर जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से वो भगवान की सेवा में नियोजित हो जाता है। फिर वो अब उसका जब एक बार हायर टेस्ट उसको प्राप्त हो गया, अब लोअर टेस्ट की तरफ, अब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले सुख को, उसकी तुच्छता का उसको पता चल जाता है। जो देवी देवता होते हैं वो सूक्ष्म शरीर के अंदर रमन करते हैं, उनको उसमें परम सुख की, उनको बहुत अधिक असीमित सुख की उनको प्राप्ति होती है। देवी देवताओं से नीचे जितने भी योनियाँ हैं वो सब स्थूल शरीर से जो है भोग की लालसा करते हैं। भगवान का साक्षात्कार होने पर जो जीव है वो इस स्थूल शरीर से प्राप्त होने वाले सुख में और सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले सुख में अब उसको कोई बेसिकली रुचि नहीं रहती। गौण, तुच्छ, नश्वर उसको वो अनुभव हो जाता है, और वो अनुभव होने पर वो बिना किसी दुख के
बिना किसी दुख के उसका त्याग कर देता है। तो जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं, भक्ति संदर्भ में भी उन्होंने इस बात पे काफ़ी जोर दिया, प्रीति संदर्भ में भी इस विषय में बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अकेले आत्म साक्षात करना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वो अपने आप में बेसिकली पर्याप्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि ओ यही परम जो है ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता। क्योंकि आप देखो, ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, ये आत्मा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उसको उसके स्वच्छंद व्यवहार के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर आप उड़ना चाहो, आप उड़ नहीं सकते। अगर एक पक्षी है वो पानी के अंदर रहना चाहे, वो नहीं रह सकता। मछली है पानी के बाहर रहना चाहे, नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उसके स्थूल सूक्ष्म शरीर ने उसके ऊपर ऐसी जो रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदियां हैं, दोष जो हैं उसके ऊपर आरोपित कर दिए। तो अब जब वो दोष हट जाएंगे, जब निरुपाधि हो जाएगा, जब तो सारी उपाधियां खत्म हो गई, स्थूल सूक्ष्म शरीर से वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा, उस समय जो जीव है, जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चेतना के अंदर जो स्थित है, अब उसकी सक्रियता का अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। अगर उस समय उस सूक्ष्म स्थूल उपाधियों से मुक्त आत्मा को अगर बोला जाए कि अब तो निष्क्रिय हो जा पाई, तो वो निष्क्रिय अधिक समय तक रह नहीं पाएगी। वो उसको एक एक्टिविटी चाहिए होगी, एक कार्य चाहिए होगा, जिससे कि वो सुख का अनुसंधान कर सके कि मुझे ये परम सुख की प्राप्ति मुझे होनी चाहिए। अगर वो तो होगा क्या कि जब वो सुख के अनुसंधान कर रही है जो जीवात्मा है, उस समय अगर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जीव, तो उसको पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हटने का मतलब है कि वो वापस जो वो देह अभिमान से, देहात्म बुद्धि से जो बाहर निकला था, वापस उसके अंदर पतन हो जाएगा, उसके अंदर वापस गिर जाएगा, उससे कवर हो जाएगा, आवृत हो जाएगा उससे। ब्रह्मा जी ने भागवतम 10:32 में एग्जैक्टली यही बात बोली। उन्होंने भगवान को स्तुति कर रहे थे और उन्होंने बोला, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानेनस त्वयि अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत युष्मत अंग्रया। कि हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, जो लोग अपने आप को मुक्त मान रहे हैं, एक्चुअली में क्योंकि उनकी नॉलेज अधूरी है, ज्ञान अधूरा है, बिल्कुल एग्जैक्ट जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो ज्ञान क्योंकि अधूरा है, इसलिए क्या हो रहा है कि वो जो भी अगर अपने आप को मुक्त तो मान रहे हैं वो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और अगर वो, अब दो चीज़ें हैं कि वो अपने आप को मुक्त मान रहे हैं लेकिन है नहीं, या वो मुक्त हैं ही एक्चुअली में, उन्होंने रियलाइज़ कर ही लिया कि जो है वो शरीर स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अलग है ही, मान लिया। आरूह्य कृष्णेन परम पदम तथा, वो उस स्तर पे आ ही गए, लेकिन फिर भी पतंती अधो, फिर भी वहाँ से नीचे गिर जाएंगे। क्यों? अनादृत युष्मत अंग्रया, क्योंकि आपके चरण कमलों का अनादर कर दिया, क्योंकि भगवत साक्षात्कार उसमें उसको नहीं हो पाया। ये सारी बातें श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के जो प्रपोट है उसके अंदर ये सारी बातें श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि व्यक्ति स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की ज़रूरतें, जो उनका वेग है स्थूल और सूक्ष्म शरीर का, उन वेगों के प्रति उदासीन हो जाता है, उससे वो अब प्रभावित नहीं होता, अब वो आत्मा के स्तर पर कार्य करना चाहता है। जितनी भी ये निचोड़ है सारे हमारे शास्त्रों का, वो कितनी सरलता से श्रील प्रभुपाद अपने प्रपोट में
देखो अपने व्याख्याओं में श्रील प्रभुपाद प्रेजेंट कर रहे हैं। और वो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करने की जो प्रेरणा है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से प्राप्त नहीं होती, वो आत्मा से जनरेट होती है, आत्मा से उत्पन्न होती है। क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो बेसिकली जड़ है, जड़ पदार्थ कभी भी कोई प्रेरणा जागृत नहीं कर सकता। तो जो प्रेरणा आ रही है वो तो आत्मा के स्तर पर आ रही है, लेकिन क्योंकि ज्ञान का अभाव है, इसलिए जो वो सारे एक्शंस हैं उसके आत्मा के, जो कि उसी से जनरेट हो रहे हैं, उसी से उत्पन्न हो रहे हैं, उसी से उसको इम्पेटस, उसको फोर्स प्राप्त हो रही है, शक्ति प्राप्त हो रही है, वो बेसिकली भ्रमित हो जाती है, गलत दिशा में जो है वो एफर्ट जाने शुरू हो जाती है। अज्ञान के कारण जो स्वार्थ है, अज्ञान के कारण स्वार्थ जो व्यक्ति अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर के परिप्रेक्ष्य में देखता है, आत्मा के परिप्रेक्ष्य में वो देख ही नहीं पाता, इसलिए उसकी जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो सारी गतिविधियाँ उसकी व्यर्थ हो जाती हैं, विफल हो जाती हैं। मोह आशा मोह कर्माण मोह ज्ञान विचेतसा। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में इसकी बात कर रहे हैं कि जो देहात्म बुद्धि में स्थिर हो जाता है वो, क्योंकि ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, क्योंकि उसको अपने स्वार्थ के बारे में उसको जानकारी नहीं है, इसलिए वो बहुत सारे कार्य करेगा, लेकिन भ्रमित होने के कारण सारे कार्य उसके बेसिकली विफल हो जाते हैं। सारी बातों का देखो निचोड़ जो है श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लेके आ रहे हैं। एक इसमें आखिरी जो पॉइंट है, हम इसको समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म दर्शन, अगर हम ब्रह्म का मतलब केवल ब्रह्म साक्षात्कार लें, साक्षात्कार जो है वो 3 स्थितियों में होता है, 3 स्टेजेस में होता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द देते कि ब्रह्मन साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार हो गया, परमात्मा के भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, भगवान विराजमान है, वो साक्षात्कार हो गया। और फिर तीसरा परम भगवान, जो एक स्थान पर भगवान विराजमान है, गोलोक एव निवसति, कि भगवान एक स्थान पर अपने धाम में भगवान सदैव विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों के साथ लीला विहार करते हैं। ये जो साक्षात्कार है, 3 कैटेगरीज का साक्षात्कार है। अब इसके अंदर से जो ब्रह्मन साक्षात्कार है, जो ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश का साक्षात्कार है, वो सबसे निकृष्ट है, सबसे नीचे की श्रेणी है। उससे ऊपर परमात्मा साक्षात्कार है और सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार जो है वो भगवान साक्षात्कार होता है। तो अगर हम ब्रह्म साक्षात्कार को यहाँ पर केवल ब्रह्मन साक्षात्कार लें, ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार लें, तो जीवा गोस्वामी किसी और परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहे थे। अगर निकृष्ट वस्तु के लिए कोई सिद्धांत अगर प्रभावशाली है, अगर एप्लीकेबल है, तो श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए वो स्वाभाविक रूप से एप्लीकेबल होगा ही। तो अगर ब्रह्म साक्षात्कार से सद असद जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है, उनसे अगर उदासीनता खत्म हो जाती है, संबंध खत्म हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार में तो खत्म अनायास हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।